को दिक्कत हो। चलो ठीक है, आज पार्टनरशिप शुरू करते हैं। और पार्टनरशिप का मतलब तो पता ही होगा, बताओ क्या है? हाँ सबको पता है, बताइए बताइए पार्टनरशिप में क्या कर रहे हैं? कुछ मनी, कुछ इन्वेस्टमेंट करके कुछ पार्टनर्स, दो एटलीस्ट दो तो पार्टनर में होगा ही, दो मेंबर। अगर एक है तो हाँ, जो इक्वली शेयर नहीं होता है हमेशा, अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये दो मैटर करते हैं, ठीक है? तो यही टर्म हम लोग करने वाले हैं। चलो, पार्टनरशिप क्या सबसे खराब है? देखो, मान लो पार्टनरशिप जब हम ले रहे हैं तो होता क्या है, मान लीजिए मिनिमम पार्टनर्स होंगे तो एटलीस्ट दो तो होगा ही, ठीक है? दो पार्टनर्स कम से कम होंगे। तो कभी भी पार्टनर्स करके मिलके कुछ बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो कुछ बेसिक इन्वेस्टमेंट होता है जो आप करते हैं। अब उसमें इन्वेस्टमेंट ऐसा तो हमेशा कंडीशन नहीं होगा, ये भी कंडीशन हो सकता है 50% का इन्वेस्टमेंट ये करें, ठीक है? बाकी का इन्वेस्टमेंट 50% टोटली ये करें। अब अगर इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में होता है 50%, तो जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा? दोनों को ही 50% मिल जाएगा, जितना भी प्रॉफिट है। सपोज 10,000 प्रॉफिट होता है तो दोनों को 5,000 मिल जाएगा, ऐसा केस हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकता है, आपके पास चॉइस हो कि आप पूरा का पूरा 50% या पूरा का पूरा इस तरह से परसेंटेज नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया, तो अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट आपका प्रॉफिट शेयर मिलेगा। प्रॉफिट में शेयर उसी के हिसाब से मिलेगा। जैसे मान लो अगर इसने 20,000 इन्वेस्ट किया और इसने 15,000 इन्वेस्ट किया, टोटल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना हो गया? 35,000। इस 35,000 में इसका शेयर क्या है? 20, या फिर अगर रेशियो में कन्वर्ट करो 20, 15, या फिर उसको भी और कर लीजिए 3 और 4:3 का इन्वेस्टमेंट रेशियो है। तो अगर ये इन्वेस्टमेंट रेशियो है तो प्रॉफिट शेयर भी इसी के अकॉर्डिंग होगा। अब अगर आपको प्रॉफिट ई का निकालना है, प्रॉफिट शेयर एक शेयर निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा? 4 बाय दोनों का सम, रेशियो वाला टर्म जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो रेशियो का सम क्या हो जाएगा? 7 इनटू जो भी प्रॉफिट हुआ वो ए का शेयर होगा, ठीक है? अगर बी का शेयर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3/7 इनटू जो भी प्रॉफिट है वो, ये 20 का शेयर, ठीक है? बताओ कोई दिक्कत है तो? सचिन क्या सोचने लग गए? टेंशन में लग रहे हो, ये क्या हो गया? ठीक है, सो ए का शेयर, बी का शेयर, प्रॉफिट हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा। अब इसके बाद ये टर्म आता है, ये तब एप्लीकेबल है जब आपने दोनों ने इक्वल टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, प्रॉफिट बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ लोग और ज्यादा बाद में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। पहले मान लो हम 20,000 इन्वेस्ट कर रहे थे, अब दिख रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा है और अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट मिलेगा प्रॉफिट शेयर, तो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर लो। मतलब 20,000 रुपया बन गया तो और डाल दिए, सपोज 10,000 रुपया और डाल दिए इसमें, कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद और इन्वेस्टमेंट कर दिए। उसने कुछ इन्वेस्टमेंट और किया, या फिर कभी कभी ये भी होता है इसने इसमें से कुछ निकाल ही लिया, मान लो 2,000 रुपया निकाल ही लेता है, तो अब क्या हो रहा है? टाइम जो है ये कुछ मंथ बाद, मान लो 5 महीने बाद ये 10,000 रुपया और डाल दे रहा है, वो क्या कर रहा है? 5 महीने बाद निकाल ले रहा है। तो अब क्या हुआ? जो टाइम हो रहा है इन्वेस्टमेंट का, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट हो जा रहा है। यहाँ पे इसका पहले 20,000 का इन्वेस्टमेंट था फर्स्ट 5 मंथ, नेक्स्ट मान लो अगर पूरे 1 साल का ड्यूरेशन का हम प्रॉफिट ले तो नेक्स्ट 7 मंथ का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? 20 + 30,000, क्योंकि 10,000 रुपया और इन्वेस्ट कर लिया, तो नेक्स्ट 7 मंथ का इसका
30,000 हो जाएगा, फर्स्ट 5 मंथ का इन्वेस्टमेंट 20,000 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इस केस में देखिए तो फर्स्ट 5 मंथ का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया 15,000 और नेक्स्ट 7 मंथ का इन्वेस्टमेंट 2,000 कमी कर लिया तो 13,000 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट फिर से उसका प्रॉफिट शेयर निकालेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब इसी को क्वेश्चन के थ्रू देखो, या फिर अगर इसको फॉर्मूला में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, कभी भी प्रॉफिट जो होगा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसके फॉर्म में रेशियो मिलेगा, ठीक है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन देखो तो जरा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, PNQ है 85,000 एंड 15,000, चलो ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाता है। चलो P और Q दो पर्सन है, ठीक है, जिसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 85,000 और 15,000 है। आगे क्या है, व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो अर्न्ड आफ्टर 2 years be divided between P and Q, ठीक है ना। चलो 2 साल बाद क्या प्रॉफिट शेयर होगा, तो मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, तो इन्वेस्टमेंट कितना है ये इनटू टाइम, 2 years है तो उसको 12 मंथ कंसीडर कर लो, सॉरी 24 मंथ, और इधर भी आपका 24 मंथ हो जाएगा, ठीक है। ईयर भी ले सकते हैं, यहाँ पे ईयर लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसे लोगे तो बाद में कभी कभी होता है ना, 6 महीने बाद निकाल लिया, 5 महीने बाद निकाल लिया, तो फिर आपको उसमें करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बिकॉज कैंसिल हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ अगर देखिएगा तो प्रॉफिट शेयर का रेशियो क्या आ जाएगा, 0 कैंसिल कर लो, शेयर है, रेशियो पूछा गया है ना, प्रॉफिट रेशियो पूछा गया है, ठीक है, तो प्रॉफिट रेशियो अगर पूछा गया है तो सारा जो कॉमन टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ठीक है। अब 5 से इसको भी कैंसिल कर लोगे, 15 वाला 17, ठीक है, 3 and 17 होगा प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, ये है क्या बोल रहे हो, ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करिए तो जरा, आनंद एंड दीपक, क्या हो गया सब उसको क्या देखेगा, चलो आनंद एंड दीपक, क्वेश्चन नंबर 2, आकाश, क्वेश्चन नंबर 2, Anand and Deepak start a business investing 22,500 and 35,000, ठीक है। आनंद का और दीपक का इन्वेस्टमेंट क्या है 22,500 and 35,000, ठीक है। आगे टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 13,800। तो दीपक का शेयर कितना होगा, चलो बताओ, जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले उसे बताए हैं सारा टर्म्स, उसी के बेसिस पे निकल जाएगा। देखिए जरा क्या कर रहे हैं, कॉपी करना है, एग्जाम में भी वही हाल, क्लास में भी वही हाल, मतलब पेन पेपर से भी कभी कभी कैलकुलेशन कर लिया करो, इतना हमको नहीं लगता है कि दिमाग तेज है, तो सारा कैलकुलेशन ऊपर ही हो जाएगा।
है ना? सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, पढ़ने के लिए क्वेश्चन का जरूरत था उसको बस। प्रॉफिट दिया हुआ है, शेयर दिया हुआ है, टाइम मेंशन, टाइम 8400। किसका शेयर है? किसका दूसरा क्या है? दीपक का। दीपक। हम शेयर आगे 9:14। हाँ। दीपक का शेयर हमने निकाल दी 45/23 इनटू कितना प्रॉफिट है 30,000 हो गए। आ गया। इससे कट इसका 9/14 कटेगा क्या? 5 से ही तो यहाँ कैंसिल, टाइम मेंशन्ड है नहीं। 5 कट हो जाता है। पॉइंट का 225 और 350 को करो ना 5 0 0 ऐसे ही कैंसिल हो गया, बाकी 5 से करो। से कटा 5 का टेबल नहीं आता है 5 5 FIVE 5 तेरा नाम हो गया। सामने दिख रहा है 225 है, उधर भी 350 है। आपको ये बताए थे डिविजिबिलिटी बाय 5 में 0 लास्ट में मिल जाए और 5 लास्ट में मिल जाए तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, उसके बाद बस डिवाइड करो, आ जाएगा। 45 कितना है? तुम लोग आया कितना है? आकाश बताओ जरा, तुम खड़े हो ना, बताओ क्या करें आगे। हाँ कैसे काटे, कितनी? हाँ काटिए, बताइए क्या लिखे ऊपर। कट कर दिए, बोलो क्या लिखे? 45 ठीक है। ये 70 हो गया, तो इसको और 5 से कैंसिल कर सकते हैं, बताइए क्या होगा। हाँ और 14 चल ठीक है। सो 9:14 आ गया। अब शेयर किसका निकालना है क्वेश्चन में? दीपक का। तो दीपक का शेयर जब निकालना है तो दीपक का टर्म न्यूमरेटर में होगा, डिवाइडेड बाय 9 + 14 इनटू प्रॉफिट कितना था 13,800। सिंपलीफाई करो। मैं भाई वैल्यू 600 पाउंड पर जाएगा। बोलो आगे, वो बोल दिया तो कट जाएगा। 600 करो। चलो नेक्स्ट। ऐसा अगर पार्टनर मिल गया तो सब बेवकूफ बना देगा। प्रॉफिट शेयर कुछ और होगा, लेके कुछ और चला जाएगा। एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत ये रोल नंबर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए जरा। हम 3 भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4, Reena and Shalu are partners in a business. Reena invests 35,000 for 8 months. Shalu invests 42,000 for 10 months. Profit जो है out of a profit 31,570. Reena's share is 12,628. 12,628. Total time कितना लिए हो? 8
8 और 10, ठीक है। 8 वर्ष का टोटल टाइम कितना लिए हैं एट द एंड ऑफ। प्रॉफिट कब कैलकुलेट हो रहा है, ये कुछ है मतलब 10 मंथ आ जाएगा, यही ना। रीना एंड शालू, चलो ठीक है। रीना और शालू का इन्वेस्टमेंट है कितने दिन का, 35,000 का इन्वेस्टमेंट है इसका, और इसका है कितना 42,000। टाइम दे दिया है, ये इन्वेस्टमेंट है, टाइम जो है वो कितना है 8 मंथ। इसका टाइम कितना है 10 मंथ। अब अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट रेशियो बनाइए क्या है। सो 35,000 ये तो हटा ही सकते हो, इसको ऐसे लिख लिया करो शुरू में तुम लोग I2T2, इससे क्या हो जाएगा कि फॉर्मूला भी क्लियर होता चला जाएगा। अब 35,000 हटा दीजिए, मल्टीप्लाई करना है तो टोटल 10 मंथ कंसिडर करेंगे। लास्ट इसका है ना, यहाँ तक में इतना आया है तो प्रॉफिट इसका 8 तक आ जाएगा। 35,000 into 8 is to 42,000 into 10। सो अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो 0 यहाँ से हटा ही दीजिए, बिकॉज रेशियो चाहिए आपको। इस 8 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। अब 42 5 35 4 140, और इधर क्या आ जाएगा 42 into 5 200 और 10, यही आ रहा है। देखो जरा, यस मैम। तो ये 7 से हट जाएगा 2:3। सो 2:3 इज द रेशियो। अब ये जो रेशियो आया है 2:3 में किसका चाहिए, प्रॉफिट शेयर किसका जानना है 2 मतलब प्रॉफिट शेयर जानना है किसका, रीना या शालू, रीना का। 2/5 रीना का प्रॉफिट शेयर मिलेगा, दैट इनटू कितना था प्रॉफिट टोटल कितना है 31,500। यही है ना, सिंपलीफाई कर लो, 5 से कैंसिल कर लो, देखो क्या आता है। सिक्स 3 करके 12 6 2 8, ठीक है। क्या हो गया, इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए बनाने बोल रहे थे कि डिफरेंट टाइम में कैसे कर रहा है। अब एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, A and B started a business in partnership, investing 20,000 and 15,000, 20,000 और 15,000 है। After 6 months, C joined them with 20,000. What will be B's share in the total profit of 25,000 earned at the end of the 2 year? यहाँ पे 2 ईयर के लिए आपको 24 मंथ ही कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि मंथ में कन्वर्ट किया गया है। कुछ जो एंटर किया है ऑप्शन सी, जो एंटर किया है बिजनेस में, वो आफ्टर 6 मंथ किया है। तो यहाँ ईयर वाइज अगर कैलकुलेशन कर लेते हैं तो मुश्किल होगी, तो उसको 6 मंथ के बाद लेना पड़ेगा। तो कितना हुआ टोटल 18 मंथ हो जाएगा। सी का इन्वेस्टमेंट टाइम 18 मंथ, और बाकी ए और डी का जो इन्वेस्टमेंट टाइम होगा वो टोटल 24 मंथ होगा। सिंप्लीफाई करो अकॉर्डिंगली, सारे वैल्यूज को पहले लिख लो ऊपर इस तरह से, इंसान की तरह बनाने के लिए, जो कि सब्जेक्टिव लिखने में पता नहीं बहुत सर दर्द होता है लोगों को, जो टेस्ट में पता चलता है मुझे। तो सारा एटलीस्ट जो गिवन है वो ऊपर लिख लिया करें। सो फर्स्ट का इन्वेस्टमेंट क्या क्या था, ए बी सी, ए बी और सी। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 20,000,
आप ये नहीं लिख के पूरा ऐसे भी लिख सकते हो, इन्वेस्टमेंट 20,000, I2 इन्वेस्टमेंट ऑफ सेकंड इज 15,000, थर्ड इंसान इंटर कर रहा है जो सी, वो है 20,000 लेकर इन्वेस्ट कर रहा है। द टाइम ऑफ इट इज 24 मंथ, इसका टाइम क्या है 24 मंथ, 7,500 और ये है 18 मंथ। 7,500 किसका शेयर है, बी का, सी का निकाल तो बी और सी शेयर आएगा, हाँ और एक का ज्यादा है, एक का ज्यादा होना चाहिए है ना, क्योंकि टाइम ड्यूरेशन भी ज्यादा है, यही से आंसर पता चल रहा है 10 और बाकी का 6। बी और सी का कितना है 7,500, ठीक है, तो उसमें हो जाएगा। वैसे भी इससे पता चल जाता है ना, इसका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, टाइम भी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट रेशियो भी ज्यादा होगा। क्या होगा चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9 8 भी बनाइए तो जरा। क्वेश्चन नंबर 8, Aman started a business investing rupees 70,000. Rakhi joined him after 6 months with an amount of 1,05,000. Sagar joined him with rupees 1,40,000. After another 6 months, the amount of profit earned should be distributed in what ratio among Aman, Rakhi and Sagar respectively 3 years after Aman started a business. 3 साल बाद का है प्रॉफिट शेयर बताना हमें, और शुरुआत में सिर्फ अमन ने ही बिजनेस किया था, बाद में उसने राखी ने ज्वाइन किया है विद सम अमाउंट, और उसके बाद ज्वाइन कर रहे हैं वन एक सागर, और जो मेरे में ज्वाइन किया है उसका कुछ अमाउंट ज्यादा है, लास्ट में ज्वाइन किया उसका कुछ और भी अमाउंट एक्स्ट्रा है, 1,40,000 1,05,000 इसका सेंड कर रहा है। शुरुआत में अमन ने किया था, तो 3 साल का पूरा ड्यूरेशन अमन का है, उससे कम ड्यूरेशन राखी का होगा एंड सबसे कम ड्यूरेशन सागर का होगा, बट अमाउंट सबसे ज्यादा सागर का है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट शेयर क्या होगा, टोटल प्रॉफिट भी दिया हुआ है ना, 3 साल के बाद का प्रॉफिट भी दिया हुआ है, सो प्रॉफिट क्या होगा देखो जरा। प्रॉफिट शेयर रेशियो ही निकालना है, अमाउंट नहीं दिया है ना, अमाउंट दिया नहीं है प्रॉफिट 12:15, क्योंकि अमाउंट नहीं है तो ऐसे भी बता नहीं सकते, अमाउंट दिया ही नहीं है, अमाउंट देगा तब तो रेशियो पता रहेगा तो अमाउंट निकाल देंगे, बस ये पूछा है रेशियो क्या होगा। 12:15:16। हाँ ठीक है, सही है, 12:15:16 रेशियो में उसका प्रॉफिट शेयर। आकाश तुम दूसरे की कॉपी क्यों देख रहे होते हो, बन गया लो इधर कॉपी क्या, आ जाओ आ जाओ, इस पे जाओ ना, इधर बैठ जाओ ना। ये जो आपस में बात कर रहा है
चार क्वेश्चन बना दिया। ये क्या बताया? ये क्या बताया? तुम्हारा क्या है ना? लास्ट पेज पे क्या करना है? शुरू हुआ है, पता ही नहीं है कुछ, बताने की जरूरत है इस क्वेश्चन को? नहीं ना? ऑनलाइन में सबका बन गया है? ऑनलाइन में बना है सबका? कैमरा ऑन करो तो सब, कैमरा ऑन करिए। क्या हुआ? अव्यांश, अजय, महिमा, पता नहीं। शाहिद, सुजीत, सॉल्व हो गया? चलो क्वेश्चन नंबर 11 जरा बनाइए तो। क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ पहले, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। ABC entered into partnership. ABC entered into partnership. अगर क्वेश्चन फास्ट बनाना है तो जैसा हम लिख रहे हैं वैसे ही लिखना जो हम शुरुआत में बता रहे थे। ABC entered into partnership, तो ABC डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इन्वेस्टमेंट, they invest 40,000, 80,000, नेक्स्ट सी कितना है? 1,20,000। नेक्स्ट at the end of the first year B withdraws 40,000, मतलब एक साल का इन्वेस्टमेंट कितना है इसका, तो into 12 मंथ कर सकते हो। उसके बाद क्या किया है इसने? बाकी का 40,000 रिमूव कर लिया है। पढ़ो तो क्वेश्चन। 40,000 जो है वो रिमूव कर लिया है। एट द एंड ऑफ द ईयर B विथड्रॉ, B किया है, ठीक है। तो B का क्या हो जाएगा? जो 80,000 था वो कितने दिन के लिए हुआ है? 12 महीने के लिए। उसके बाद कितना हो गया? ये 40,000 रिमूव कर लिया तो कितना बचा? 40,000, और वो इन्वेस्टमेंट ये रहेगा, आगे कंटिन्यू करना। व्हाइल एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर, नेक्स्ट ईयर में क्या कर रहा है? 2 साल का इन्वेस्टमेंट के बाद सी ने विथड्रॉ किया है कितना? सी विथड्रॉ 80,000, इसमें से 80,000 हटा लीजिए, कितना हुआ? 40 होगा ना? देखो एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर क्या बोल रहा है? सी विथड्रॉ 80,000। जब सी विथड्रॉ 80,000 से 20,000 60,000 बचा क्या? 40,000। तो ये इसका इन्वेस्टमेंट 24 महीने के लिए इतना है, और बाकी 40,000 जो होगा उसका इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए कर रहा है? ये देखना पड़ेगा। In what ratio the profit it will be shared after 3 years, मतलब into 1 होगा। ये इतने मंथ के लिए कर रहा है, ये जो है 12 मंथ के लिए कर रहा है, मतलब 12 महीने के लिए ही कर रहा है। बाकी का 24 मंथ ये हो गया, और ये इसका टोटल इन्वेस्टमेंट 36 मंथ का होगा। देखो जरा क्वेश्चन तो यही है। एट द एंड ABC शुरुआत में बिजनेस कर रहा है, 40, इसका इन्वेस्टमेंट 40,000 का है, इसका 80,000 का है, इसका 1,20,000 का है।
लगाया है एक्स्ट्रा और ना ही निकाला है। इसने क्या किया, एक साल तक इसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 80,000 था, आफ्टर 1 ईयर उसने हाफ ऑफ 50% अमाउंट निकाल लिया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सी जो है वो 20,000 लगाया था, बट 2 साल बाद आफ्टर 2 मंथ मतलब 24 मंथ के बाद उसने 80,000 निकाल लिया। जब 80,000 निकालेगा तो कितना बचेगा, 40,000। वो 40,000 का इन्वेस्टमेंट इसका 1 साल का है। अब प्रॉफिट रेशियो क्या होगा, पार्टनरशिप का सारा क्वेश्चन बना लो आज। बन जा रहा है ना, तुम्हें लोग बोल रहे हो बन रहा है तो खुशी हो रही है, तो खुशी हो ही जाए आज अच्छे से। क्या हुआ, मैम ऐसा 28 आ रहा है। कितना आ रहा है, 48। श्रेया क्या बोल रही हो बताओ। मैम 12:16:28, उसको सिंप्लीफाई करके मैम 3:4:7 आ रहा है। क्या बोलते हैं 12:16:28। अच्छा 12:16:28 उसको सिंप्लीफाई करके 3:4:7 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, वही पूछ रहे थे लास्ट वाला। 3:4:7 यही हो जाएगा। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट रेशियो होगा। इन्वेस्टमेंट रेशियो पहले से है, प्रॉफिट रेशियो टाइम रेशियो गिवन है, देन प्रॉफिट रेशियो। सचिन क्या हुआ, ठीक है। अगर अमाउंट रहेगा तो प्रॉफिट रेशियो के बाद प्रॉफिट भी बताया जा सकता है। क्या हुआ, लिख लो 12 कर लो, हो गया। ठीक है 6:8:5 6:8:5 आ रहा है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 10। चलो देखते हैं क्या आता है, इसी का सिंप्लीफिकेशन करना है ना। देखते हैं, पहले तो अमाउंट देखो, तो अमाउंट एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जब कैंसिल करिएगा ना तो इस कैंसिलेशन में यहाँ और इसका कैंसिलेशन दोनों में होना चाहिए, ये ध्यान रखना। यहाँ पे दोनों में कैंसिलेशन होना चाहिए, मतलब यहाँ 0 कैंसिल होगा, यहाँ भी 3 0 कैंसिल होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ होगा, तब हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब 12 देखिएगा तो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, सारे में से 12 कैंसिल होने वाला केस है। तो जब इसको 12 कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल होगा, इसमें से भी देखना पड़ेगा। 2 टाइम ये आ रहा है, 2 टाइम ये हो रहा है, और 12 से जब इसको करोगे तो 3 टाइम ये आ जाएगा। ये ध्यान देना है, क्योंकि प्लस साइन जो होता है ना, इन दोनों का इन्वेस्टमेंट प्लस साइन में आ जाएगा, तो ये टर्म जो होगा उसमें दोनों में ही कैंसिल होना है। ठीक है, तब आएगा। अब करो क्या होगा, 43 जा ये 80 into 1 मतलब कुछ नहीं है, तो 81 हो गया, और ये 80 हो गया, तो 80 80 160, और यहाँ आ जाइए तो 120 into 2 और 40, so 240 और 40 280 आ जाएगा। ठीक तो है, यही है, सही सही है ना आदर्श। 0 0 कैंसिल, अब इसको करोगे तो आपका
4 से कर लो, है ना, 4 से कैंसिल करोगे तो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। हाँ ठीक है, वही होगा। तुम क्या कर दिए थे, एक में कैंसिल कर रहे थे क्या? अगर ब्रेक होता है ना, इतने महीने के लिए इतना है, इतने महीने के लिए इतना है, तो प्लस साइन रहेगा, तो इन दोनों में ऐसा टर्म ढूंढिएगा जो इसको कैंसिल करे, इन दोनों को कैंसिल करे। देन उसमें भी दो टर्म है तो दोनों को ही कैंसिल करे, किसी एक को कैंसिल करेगा तो वैल्यू नहीं आएगा। इससे अच्छा है अगर कंफ्यूजन होता है कैंसिलेशन में तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो फिर कैंसिल कर लो, ठीक है, ये ध्यान देना, क्योंकि दोनों में कैंसिल नहीं होगा, रेशियो पूरा उल्टा सीधा आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सब लाख में, तो आप 20 30 लिख सकते हैं इस तरह से, ए बी सी इनिशियली। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप, ए इनिशियली इन्वेस्ट 25 लाख, ठीक है, एंड एड्स अनदर 10 लाख आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इनिशियली बी जो इन्वेस्ट कर रहा है वो 35 लाख है एंड विथड्रॉ 10 lakhs after 2 years, and C invests 30 lakh, then in what ratio the profit is divided after 3 years? So A B C वही है डेटा, इन्वेस्टमेंट क्या है 25 लाख का है ना, शुरू का A का कितना है 25 लाख, हाँ 25 लाख है, तो सीधे 25 लिखो, उतना लाख लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि सब लाख नहीं है। बोलो 25 लाख का इन्वेस्टमेंट यहाँ है। नेक्स्ट इसी में बता रहा है आफ्टर 1 ईयर उसने 10 लाख और इन्वेस्ट कर दिया, तो आफ्टर 1 ईयर है तो 12 महीने का इन्वेस्टमेंट इसका 25 लाख का ही है, बाकी ऐड करोगे 10 लाख ऐड हो जाएगा, तो 25 प्लस 10 लाख कितना हुआ 35। So 35 लाख का इन्वेस्टमेंट कितने दिन के लिए 24 मंथ के लिए, क्योंकि टोटल इन्वेस्टमेंट एक पीरियड जो है वो 3 इयर्स का है ना, 3 साल बाद लास्ट में पूछा गया है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड में आ जाओ, जो बी है उसका इन्वेस्टमेंट कितना है बताइए जरा, बी का इन्वेस्टमेंट कितना है 35 लाख, इनिशियली 35 लाख इन्वेस्ट कर रहा है एंड आफ्टर 2 months, सॉरी आफ्टर 2 years क्या किया है उसने 10 लाख को निकाल लिया है, दैट मींस 25,000 हो गया इसका फॉर 12 months, 25 लाख हो गया। सी इन्वेस्ट कर रहा है 30 लाख, तो सी का जो इन्वेस्टमेंट है 30 लाख का वो कितने दिन के लिए है टोटल 36 मंथ के लिए। तो प्रॉफिट शेयर क्या होगा देखो सब तो छोटा छोटा नंबर है, लाख लाख घटे गया, अब कैंसिलेशन में प्लस वाला टर्म हमेशा है, हाँ ये दोनों टर्म तो सेम ही दिख रहा है कैंसिलेशन में, 35 into 25 34 मोर और लेस एक ही जैसा आ जाएगा, देखो करो सिंपलीफाई, इसमें कैंसिलेशन हो सकता है, 12 कॉमन है सब में, यहाँ देखो 12 कॉमन है, इस 12 को इस 12 से काटिएगा तो क्या बचा 2, 12 से सबको काट दीजिए, 12 24 को 2, फिर से ये 2 आ जाएगा, फिर ये कैंसिल हो जाएगा और ये 12 से करोगे तो 3 हो जाएगा। 5 से इन सारे टर्म्स को काट सकते हैं आप, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। ये ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर लेना है जो इससे दोनों कंपोनेंट को कट करे, इसके दोनों कंपोनेंट को कट करे, ये ध्यान देना है बस। सो 5 into 1 7 into 2 14 plus 5 कितना होगा
19। नेक्स्ट 7 into 2 और 5 into 1 सेम है 19। उधर आ जाओ 18। अब कैंसिल है वो होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। ठीक है, नन ऑफ दीज ही ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 16 पे, बाकी बना ही लोगे सब, कोई दिक्कत नहीं। 3 partners ABC start a business. Twice A's capital is equal to thrice B's capital, and B's capital is 4 times of C capital. Out of total profit of 16,500 at the end of the year, B का शेयर बताइए। इसमें अब रेशियो आ गया, क्वेश्चन मार्क है, ट्वाइस थ्राइस रिलेशन दिया है, उतना भी मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम और नंबर्स वगैरह पढ़े होंगे तो रिलेशन बनाना उतना मुश्किल नहीं है। आगे बनाना तुम लोग। हाँ चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या है। ABC पार्टनर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ABC जो लिखते हो वो लिख लो, साथ में क्या है, A कैपिटल जो है वो इक्वल टू थ्राइस ऑफ B, मतलब यहाँ लिखा जा सकता है A इज इक्वल टू 3B। कोई दिक्कत है? A का जो कैपिटल है B के कैपिटल का 3 गुना है। आगे क्या है, and B's capital is 4 times C capital, that means B is equal to 4C हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है, इसी को रिप्लेस कर लीजिए। तो A B का टर्म दिया हुआ है, अब क्या कर सकते हो, C को X मान लो। C को X मान सकते हैं, जो प्रॉब्लम और नंबर्स में करते थे शुरुआत में। C X है तो B क्या हो गया 4X, A क्या हो गया 3 into B, तो 3 into B का वैल्यू कितना है 4X। बोलो कोई दिक्कत है तो बताओ फिर से। यहाँ तक ये गिवन इंफॉर्मेशन twice A equal to 3B, twice A equal to 3B, twice A is equal to 3B, हाँ वही 2A equal to twice of A equal to 3। अच्छा twice of A है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो भी इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, रुक जाओ। C is equal to X ले लिए, B is equal to 4X हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। A का वैल्यू जो है वो बोला जा रहा है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है 3/2B। तो A का वैल्यू जो होगा 3/2 into B का वैल्यू क्या है 4C, तो 4X कर लो, 2 से कैंसिल कर लो, तो क्या हो जाएगा A is equal to 6X हो जाएगा। हो गया, ठीक है। अब सचिन रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यूज ABC का रख लीजिए, क्या है A B और C। तो A का वैल्यू कितना है 6X, B का वैल्यू कितना है B का वैल्यू 4X और C का वैल्यू X। यही है रेशियो टोटल प्रॉफिट। X तो हटा ही दो, रेशियो का ही जरूरत है हमें। तो क्या बचा 6:4:1। अब रेशियो किसका शेयर जानना है B का। सो B शेयर जो होगा दैट इज 4/11 इनटू कितना है प्रॉफिट टोटल 16500। ये है ना कट हो जाएगा 1500 में काट दो 600 दिन से अरे 11 से डिवाइड काटेंगे तो 11 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 11 से एक बार में कैंसिल बचा कितना 555 एंड
6,000 आ रहा है, 6,000 हो जाएगा। बी का शेयर है ऑप्शन, चेक करो कहाँ भागना है। इसमें ऑप्शन तो है, बी ऑप्शन। ए 4 = 6। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बना दो बस। चलो 17 जस्ट बाद वाला। 17 मतलब 17 ही होता है। चलो 17 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी जस्ट बनाए हैं। यहाँ पे रिलेशन में दिया। अब पता चल रहा है कुछ कि जो जो हम लोग टर्म्स पढ़े हुए हैं उसका यूज कैसे कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम और नंबर्स वाला यूज हो रहा है यहाँ पे। नंबर्स का रिलेशन ए बी से रिलेटेड है, बी से रिलेटेड है सी, तो किस तरह से वर्क करेगा। रेशियो कैसे है, तो रेशियो भी इम्प्लीमेंटेड है। सारा टर्म जो है ना वो इंटर रिलेटेड होता है। बताना पड़ेगा, लिख दे। हाँ एग्जाम में भी लिखना होगा मुझे। वो भी स्कोप है क्या? क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, मिल जाएगा। If 4A is equal to 6B, कैपिटल के टर्म में ही बात कर रहा है। 4A is equal to 6B लिख लो, is equal to 10C, ये भी दिया हुआ है। Then out of the total profit 4,600, जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है? 4,650। So C will receive, कितना मिलेगा पैसा उसको? ABC का रिलेशन दिया हुआ है, बताइए क्या होगा। यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन पढ़े थे ना, याद है? रेशियो प्रोपोर्शन। फर्स्ट टू को कंपेयर करो, A/B is equal to 6/4। 6/4 को और कर लीजिए 3/2 होगा। अगेन चले जाइए B/C कर लीजिए इन दोनों को कंपेयर करके। सो B/C is equal to 10/6। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 5/3। अब ABC, तो ABC का रेशियो मिल जाएगा। अगर A/B पता होता है, B/C पता होता है, तो ABC मिल जाता है। बताओ जो रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़े थे। 15, 10 और 6 के रेशियो से भी आ रहा है आंसर। क्या हो रहा है? 15:10:6 के रेशियो से मैम 6 का रेशियो हो गया 6। हाँ अब ठीक है। चलो ये रेशियो में कन्वर्ट करें। लास्ट क्लास में पढ़े थे, लास्ट टॉपिक A/B B/C गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं? B/C वाला टर्म लिख लो 5:3। ये टर्म इस्तेमाल कर लीजिए 2/5, 2/5, 5 कैंसिल, 2:3, सॉरी 6/5। ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? या फिर इसको ए तरह कर लीजिए। अब उसके बाद ए वाला टर्म क्या था? A 3:2:6/5। तो 5×3 = 15, 10, 6। रेशियो मिल गया। अब इस रेशियो से सिंपलीफाई कर लो, और स्क्वायर ज्यादा सिंपलीफाई तो नहीं किया जा सकता। इस रेशियो से उस प्रॉफिट को निकाल लो। किसका शेयर पूछ रहा था? सी का मैम 6/31। 6/31 into 4650 900। इंटररिलेटेड है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? प्रॉब्लम और नंबर से रिलेट किया हुआ था। इसमें क्या किया है? रेशियो वाले प्रोपोर्शन वाले टर्म से रिलेट कर दिया है। मतलब इंफॉर्मेशन इस टर्म में दिया है, रेशियो में आप कन्वर्ट करिए और उस कन्वर्जन को प्रॉफिट मेकिंग शेयर के जो भी रिजल्ट है उसका इंप्लीमेंटेशन करिए उसमें, है ना? समझ में आ गया? हाँ 31 का 31 का 2 टाइम करो। ठीक है।
नन ऑफ दीज नहीं है, डी ऑप्शन है तो फिर ठीक है, नहीं है तो फिर गलत है। लेट मी चेक। 17 में नन ऑफ दीज नहीं है। 900 है तो ऑप्शन 900 ही है। ठीक है, चलो ठीक है, फिर प्रैक्टिस करना। वैसे लगता तो नहीं करोगे बट कोशिश खुद को पता होता है